ओम शांति। बच्चों के प्रश्न और बाप दादा के उत्तर। पहला प्रश्न, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? उत्तर, इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, यह स्व के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझें कि सचमुच शांति की विधि यहाँ से ही मिल सकती है। यह आवाज़ इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है यह जो विश्व की आवश्यकता है, वह इस विधि के सिवाय नहीं है। यह वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से यह सभी को टच हो, आकर्षण हो, तो यथार्थ स्थान है तो यही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली यह आत्माएं हैं इस तरफ जाए। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक स्थान है जहां पनाह ली जा सकती है। इस वर्ष यह वायुमंडल बनना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, यह तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से होना है। यह आवाज़ बुलंद हो, समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहाँ से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो। ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो वह तो बहुत अच्छा है, वह तो ज़रूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है, लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग जैसे काले, गोरे, भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहाँ भी जाए तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनाए। जैसे यहाँ वर्कशॉप रखाते हैं, कभी डॉक्टर की, कभी वकील की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आए तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनाएं, इसका प्रभाव पड़ता है। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए यह सहज विधि है, यह अनुभव हो। जैसे कुछ समय के अंदर यह एडवर्टाइज अच्छी हो गई कि सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है, यह आवाज़ हो। इसी रीति से अभी आवाज़ फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं उन्हों तक तो यह आवाज़ होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैले, इसका अभी और अटेंशन। ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो यह गति है उसको फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना। 1 लाख पर तो नहीं करेंगे, उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तब तो प्रजा बनेंगे। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए? अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की संख्या कितनी होगी? कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होगी यह जनरल वातावरण से। अच्छा, दूसरा प्रश्न, ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है।
इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण 1 का लाख गुणा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में करना है। जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है, फिर कह देते हो बिजी रहें, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फ़ायदा नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उत्तर, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमज़ोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमज़ोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दें और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही न बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि हो करके करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। चौथा प्रश्न, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रविष्टा वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? उत्तर, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाज़ा खुला है वहाँ जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड न करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हों, या कोई जिम्मेवार कोई बुज़ुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। पांचवा प्रश्न, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? उत्तर, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के लिए ख्याल से आता है, तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। अगर ऐसे रीति से रहो,
जैसे बेपरवाह हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज़ करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। छठा प्रश्न, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उनका गलत प्रयोग क्या है? उत्तर, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं तो उस टाइटल को मिसयूज़ कर लेते हैं। समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूँ ही ऐसा, ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज़ अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज़ करना, और अलबेला बन जाना यह है मिसयूज़ करना। सातवां प्रश्न, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? उत्तर, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज़्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देने शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुए। अच्छा, ओम शांति।